हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं जो ब्रिटिश काल में 19वीं और 20वीं शताब्दी में देखने को मिल रहा था। आज उसी कड़ी में हम लोग अवध किसान आंदोलन का चर्चा करेंगे। अवध किसान आंदोलन का चर्चा करेंगे। अवध किसान आंदोलन जमींदार के खिलाफ था और तालुकदार के खिलाफ था। तालुकदार के खिलाफ था, जमींदार के खिलाफ था अवध किसान आंदोलन, और जमींदार और तालुकदार के खिलाफ था। इसमें किसानों ने मुख्यतः भाग लिया और किसानों को नेतृत्व प्रदान किया होम रूल लीग के सदस्य, होम रूल लीग के नेताओं ने, जिसमें प्रमुख थे गौरीशंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और तीसरा नाम है मदन मोहन मालवीय का। इन तीनों व्यक्ति ने फरवरी 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया। इन तीनों व्यक्तियों ने, गौरीशंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने फरवरी 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया। और इस सभा का उद्देश्य था ये कि किसानों को जो जमींदार और तालुकदार शोषण कर रहे हैं या उनकी जमीन से बेदखल कर देते हैं या लगान जो है मनमाना वसूलते हैं, यही सब कारणों से यह आंदोलन किया गया। इसी समय अवध के क्षेत्र में एक और आंदोलन देखने को मिला, उसका नाम है नाई धोबी बंद आंदोलन। नाई धोबी बंद आंदोलन। ये नाई धोबी बंद आंदोलन जो था, जमींदार और तालुकदार का सामाजिक बहिष्कार की इसमें बात की गई थी। नाई धोबी बंद आंदोलन में जो है ये सामाजिक बहिष्कार, जो जमींदार और तालुकदार थे उस क्षेत्र के, उनके बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार की बात की गई थी। और इसको चलाया था झिंगुरी सिंह ने। इस क्षेत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाबा रामचंद्र का जो है अवध क्षेत्र में पदार्पण होता है। बाबा रामचंद्र का, ये मूलतः ब्राह्मण जाति के थे और महाराष्ट्र के रहने वाले थे और संन्यास धर्म अपना लिए थे। ये रामचरितमानस जो है कि कहानियां सुना सुनाकर किसानों में गौरव की भावना लाते थे। इनकी मुलाकात, इन्होंने किसानों को एकजुट किया और किसानों की समस्याओं को उठाया। ये मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे और फिर अवध में आ गए। और अवध में आकर इनकी मुलाकात 1920 में जवाहरलाल नेहरू से हुआ। फिर जो है इन गौरीशंकर मिश्रा और जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने कहा, बाबा रामचंद्र ने, कि किसानों की समस्याओं पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसी समय जो अवध किसान आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। और अवध के किसानों ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को अवध किसान सभा का गठन किया। और इसका एकमात्र उद्देश्य था जमींदार और तालुकदार के जो शोषण था उससे अवध के किसानों की रक्षा करना। तो यही आपका अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन के बाद हमें एका आंदोलन देखने को इस क्षेत्र में मिलता है। एका आंदोलन एका आंदोलन 1921 में
उत्तर प्रदेश के सीतापुर, बहराइच, बाराबांकी और हरदोई जिलों में देखने को मिलता है। किसानों ने जमींदार जो थे, उन्होंने क्या किया था कि किसानों को जमीन से बेदखल कर दिया था। किसान को क्या किया था? जमीन से बेदखल कर दिया था और लगान की राशि को बढ़ा दिया था। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किए थे निम्न जाति के नेता थे मदारी पासी और महादेव। ये दोनों निम्न जाति के थे और इन्होंने जमींदार के खिलाफ जो है विद्रोह किया, किसानों को एकजुट किया, मदारी पासी और महादेव ने। इस आंदोलन का सरकार ने दमन किया जमींदार के समर्थन में आके, और देखा गया कि इस आंदोलन में किसान तो भाग लिए ही, किसान के साथ साथ जो निम्न स्तर के जमींदार थे उन्होंने भी किसानों का साथ दिया। तो यही है आपका एका आंदोलन। उसके बाद है आपका बारदोली सत्याग्रह। यह 1928 में हुआ था। यह कब हुआ था? 1928 में हुआ था बारदोली। बारदोली जो है सूरत, गुजरात के सूरत जिला में है और बारदोली एक तालुका है। बारदोली क्या है? एक तालुका है। यहां के किसानों ने जो है लगान नहीं देने का आंदोलन चलाया। लगान नहीं देंगे इसका आंदोलन चलाया। इसमें यह बात थी कि कुनबी पाटीदार भूमि जातियां थी। कुनबी पाटीदार जो है एक भूवर्ग था, उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था। लेकिन इस क्षेत्र में काली पराग लोग रहते थे। ये इस क्षेत्र के आदिम जाति थे। इस क्षेत्र के आदिम जाति थे। कुनबी पाटीदार भूवर्ग को काली पराग, ये लोग जो थे पुश्तैनी मजदूर का काम करते थे। पुश्तैनी मजदूर थे काली पराज। क्या थे? पुश्तैनी मजदूर थे, जो इस क्षेत्र में उच्च वर्ग के जो जमींदार थे उसके यहां ये काम करते थे। लेकिन इस जो बारदोली सत्याग्रह हुआ उसमें कुनबी पाटीदार भूवर्ग ने शुरू किया और काली पराज ने उसका समर्थन किया, क्योंकि इस क्षेत्र में काली पराज की संख्या 60%, कुल जनसंख्या का 60% काली पराज थे। ये काली पराज काला थे देखने में, लेकिन महात्मा गांधी ने 1927 में इन्हें रानी पराज की संख्या दी। रानी पराज, महात्मा गांधी क्या कहा काली पराज को? रानी पराज। ये आर्थिक रूप से काफी कमजोर थे काली पराज। वर्ष 1927 में ही शिवदसानी जो है वह बंबई के गवर्नर से मिले थे। बंबई के जो गवर्नर है उसका जो राजस्व विभाग का प्रमुख था उससे जाके मिले थे और बारदोली के किसानों की समस्याओं को उठाए थे। 1927 में ही वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली में जो है एक बावलो गांव है, वहां जाके एक जनसभा किया था। बावलो गांव में एक जनसभा किया था। बारदोली सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने भी समर्थन दिया था और कांग्रेस का जो उदारवादी चरण था, नेता थे उसमें, और मुख्यतः जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे, उन्होंने
जो है लॉर्ड इरविन के पास इस समस्याओं को उठाया, किसानों की समस्याओं को उठाया और किसानों को एकजुट किया। लॉर्ड इरविन उस समय के वायसराय थे और कहा कि एक जांच आयोग बैठाया जाए। तो जब एक जांच आयोग बैठाया गया, उस जांच आयोग में दो व्यक्ति थे, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल। ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल दो व्यक्ति थे। तो जो भू राजस्व की दर थी वो 30% था। तो इस आयोग ने, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल आयोग ने यह माना कि यह जो बढ़ी हुई भू लगान की दर 30% है, यह काफी ज्यादा है। तो उन्होंने इसको घटा के 6.03% कर दिया। 30% को घटा के आयोग ने, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल आयोग ने इसको 6.03% कर दिया। यह आंदोलन बारदोली सत्याग्रह एक सफल आंदोलन था और वल्लभ भाई पटेल की लोकप्रियता इसमें काफी बढ़ गई। इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही जो है गुजरात की महिला, बारदोली की महिलाओं ने और महात्मा गांधी ने सरदार का उपाधि दिया था। इसको थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखेंगे। उसके बाद है आपका अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में हुआ था। कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था लखनऊ में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती। और महासचिव कौन थे? एनजी रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अप्रैल 1936 में हुआ था, लखनऊ में किया गया था। अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव थे एनजी रंगा। एनजी रंगा आंध्र प्रदेश किसान सभा के एक बहुत बड़े, आप कह सकते हैं कि प्रचारक थे आंध्र प्रदेश किसान सभा के। अखिल भारतीय किसान सभा का डिमांड था कि जो राजस्व लगान है, भू राजस्व है या लगान जिसको कहते हैं, उसमें 50% तक कमी की जाए। अखिल भारतीय किसान सभा का डिमांड था कि लगान की राशि को 50% तक कम किया जाए और किसान सभाओं को वैधानिक दर्जा दिया जाए। किसान सभा को वैधानिक दर्जा दिया जाए, ये इनका डिमांड था अखिल भारतीय किसान सभा का। जब कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में चल रहा था, मैं पढ़ाऊंगा कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर का, उस समय समानांतर अखिल भारतीय किसान सभा का भी फैजपुर में अधिवेशन चल रहा था और उसकी अध्यक्षता किए थे एनजी रंगा, जो आंध्र प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने भी अखिल भारतीय किसान सभा को संबोधित किया था। किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर में नीटूब्रेल में एक किसान स्कूल खोला गया था 1938 में। एनजी रंगा ने किसानों के प्रशिक्षण के लिए एक स्कूल खोला, किसान स्कूल खोला। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में नीटूब्रेल एक जगह है, वहीं एक स्कूल खोला था। तो यही है अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में जानकारी। इसके बाद है वर्ली आंदोलन। वर्ली आंदोलन, वर्ली आंदोलन जो है ये महाराष्ट्र में वर्ली क्षेत्र में हुआ था। महाराष्ट्र के वर्ली क्षेत्र में हुआ था। ये आदिम जाति का विद्रोह था। आदिम जाति का विद्रोह था। इस विद्रोह में कौन कौन थे? तो साहूकार के खिलाफ था, जमींदार के खिलाफ था और वन जंगल के ठेकेदारों के खिलाफ था। तीन वर्ग के खिलाफ था।
महाराष्ट्र के वर्ली क्षेत्र के जो आदिम जाति थे उन्होंने वर्ली आंदोलन किया, जो साहूकार के खिलाफ थे, जमींदार के खिलाफ थे और वन ठेकेदार के खिलाफ थे। जमींदारों ने उनकी जमीन को जब्त कर लिया था। ये साहूकार के एक तरह से कह सकते हैं कि गुलाम थे। ये जो वर्ली जाति थे, यहाँ के लोकल आदिम जाति, ये साहूकार के एक तरह से गुलाम बन गए थे। लेकिन काफी जो है किसान सभाओं ने यहाँ पर आंदोलन चलाया और बाद में इन लोगों को जो है इनकी मांग मान ली गई। लेकिन इस पर जो है वामपंथी, आप कह सकते हैं कि इनका वामपंथी ने इन पर अपना एक तरह से कह सकते हैं कब्जा जमा लिया वर्ली आंदोलन पर, चाहे वर्ली लोगों पर। अब है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था, 1946 में हुआ था। बंगाल में हुआ था। बंगाल के नोआखली से लेकर त्रिपुरा के एहसानाबाद तक हुआ था, हुसैनाबाद तक हुआ था, त्रिपुरा के हुसैनाबाद तक हुआ था। जो तेभागा आंदोलन देखने को मिलता है 1946 में बंगाल में हुआ था। नोआखली जो बंगाल का क्षेत्र है और त्रिपुरा के हुसैनाबाद तक ये क्षेत्र फैला था। देखिए, इस समय बंगाल में सांप्रदायिक दंगा काफी तेजी से था, खासकर नोआखली तो और स्थिति खराब थी। लेकिन फिर भी हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर तेभागा आंदोलन में काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सांप्रदायिक इसका रूप नहीं देखने को मिलता, हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय मिला था तेभागा आंदोलन में। तेभागा आंदोलन जो था वो फ्लाउट कमीशन की सिफारिश को लागू करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया था। इसमें जोतदार जो थे उन्होंने बटाईदार के खिलाफ आंदोलन किया था और इनका कहना था जोतदार का कि हमको 1/3 हिस्सा जो है हम लगान के रूप में देंगे आपको। 1/3 हिस्सा ही जो है हम लगान के रूप में देंगे। इसमें इस आंदोलन को 2 व्यक्ति ने संभाला था, कंपा राय और भवन सिंह। कंपा राय और भवन सिंह ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था और यह आंदोलन काफी सफल रहा। तेभागा आंदोलन, यही आपका जोतदार कहते थे कि हम लगान 1/3 ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। बटाईदारों ने जमींदारों ने क्या किया था कि लगान बढ़ा दिया था, इनको जमीन से बेदखल कर दिया था। ये सब कारणों से इस क्षेत्र के किसानों ने विद्रोह किया था। बिहार किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। बिहार किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार लोक सेवा आयोग की जो तैयारी कर रहे हैं उनसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। उत्कल प्रांतीय किसान सभा का गठन मालती चौधरी ने किया था। मालती चौधरी ने किया था उड़ीसा में। कृषक प्रजा पार्टी का गठन बंगाल में हुआ था। इसके संस्थापक थे अकरम खान, अब्दुल रहीम खान और फजलुल हक। कृषक प्रजा पार्टी का भी गठन 1929 में हुआ था। बिहार किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। उत्कल प्रांतीय किसान सभा का गठन मालती चौधरी ने किया था और
उड़ीसा में किया था। 1929 में कृषक प्रजा पार्टी का स्थापना बंगाल में किया गया था। अकरम खान, अब्दुल रहीम खान और फजलुल हक इसके संस्थापक थे। यही आपका कुछ किसान आंदोलन की चर्चा, और कुछ और भी किसान आंदोलन की चर्चा हम अभी करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो के अलावा कोई भी चीज़ जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा इनफ मैं पढ़ा रहा हूँ। और आप अगर मेरे वीडियो को ही तरीके से देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि इसमें जो है क्वेश्चंस के हर डायमेंशंस को टच किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।